नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रजनीश पटेल आप सभी के बीच आज एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। और ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं या मेहनत करने से कतराते हैं। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। किसी महान इंसान ने कहा है कि 2 मिनट के शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। सही बात है, 2 मिनट की जो शोहरत दिखती है लोगों के सामने, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो इंसान 8 घंटा मेहनत करता है। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। 2 मिनट के लिए बस ध्यान से सुनिए इस कहानी को। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो शहर में बिजनेस चलाता है और वह बहुत सारा तरक्की किया होता है, बहुत सारे पैसे अर्जित किए होते हैं, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे होता है और बहुत अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका जो लड़का होता है वो उतना ही आलसी और अय्याश टाइप का होता है। मतलब पिताजी दिन रात पैसा इकट्ठा करते हैं और लड़का उसी हिसाब से उसको बर्बाद करता है। यह सब देखकर वह पिता जो होते हैं अक्सर चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर कि बड़ा होकर कैसे मेरा लड़का मेरे बिजनेस को आगे लेकर जाएगा, मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगा। इसको लेकर आए दिन वो परेशान रहते हैं। एक दिन पिता को एक आइडिया आता है, एक दिन उनको कुछ सुझाव आते हैं कि ऐसा करके मैं देखता हूँ। वो अगली सुबह अपने बेटे को बुलाते हैं और बेटे को बुलाकर उससे बोलते हैं कि आज तुमको बाज़ार जाना है और बाज़ार जाकर वहाँ से पैसा कमा कर लाना है। शाम को जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम यह काम नहीं करते हो, मुझे पैसे शाम को नहीं ला कर देते हो, तो आज से तुम्हारा इस घर में रहना बंद। अब बेटा परेशान हो जाता है कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे पैसा ला कर दूँ पापा को। वो रोते रोते जाता है माँ के पास और माँ से बोलता है कि मम्मी देखो, मुझे पिताजी काम पे भेज रहे हैं, अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ, वो मुझे पैसा मांग रहे हैं। माँ तो माँ होती है, माँ का ममता जाग जाता है। माँ बोलती है कि बस इतनी सी छोटी बात है, ले सोने का सिक्का ले जाकर अपने बाप को दे देना। शाम को ठीक जब पिताजी वापस आते हैं ऑफिस से, पूछते हैं कि ये बताओ क्या करके लाए हो, आज क्या कमा कर लाए हो। तुरंत लड़का झट से उनके हाथ में सोने का सिक्का रख देता है। यह सब देखकर पिताजी समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, इस सोने के सिक्के को घर के बाहर जो गार्डन है, उस गार्डन में जो कुआं है, उस कुएं में ले जाकर तुम सिक्के को फेंक दो। लड़का तुरंत ऐसा करता है, सिक्का लेकर जाता है, कुएं में फेंक कर वापस चला आता है। ये सब पिता देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है, पिताजी लड़के को बुलाते हैं और उससे फिर बोलते हैं क्या तुमको फिर से बाजार जाना है, तुमको फिर से काम करके शाम को फिर से पैसे लाकर मुझे देना है। लेकिन इन सब के बीच में वो उसकी माँ को, मतलब अपनी पत्नी को मायके भेज देते हैं। उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी माँ इसकी मदद कर रही है, उसकी माँ को वो मायका भेज देते हैं। अब लड़का परेशान हो जाता है कि अब मैं किससे पैसा मांगूँ। अब वो जाता है अपने दीदी के पास, दीदी से सारी समस्या बताता है। अब दीदी तो दीदी होती है, उसको भी रक्षाबंधन का प्यार जाग जाता है। वो बोलती है बस छोटे, इतनी छोटी बात है, लो ये 500 रुपये उसके हाथ में देती है, ले जाकर पापा को दे देना। शाम को ठीक जब वो पिताजी वापस ऑफिस से घर आते हैं, पूछते हैं, लड़का तुरंत झट से उनके हाथ में 500 रुपये दे देता है कि अब मैंने आज कमाया है। पिताजी को सब बात समझ में आ जाता है। पिताजी फिर बोलते हैं कि इस पैसे को लेकर जाओ और घर के बाहर कुआं है, उस कुएं में इस पैसे को फेंक दो। लड़का जाता है, उस कुएं में उस पैसे को फेंक कर वापस चला आता है। पिता ये भी देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है, पिताजी फिर उस लड़के को बुलाते हैं, फिर से उस लड़के को वही टास्क देते हैं कि जाओ तुमको कमा कर पैसा लेकर आना है। लेकिन इस बार अब घर में कोई नहीं रहता, न माँ होती है न उसकी बहन होती है। अब लड़का परेशान हो जाता है कि पैसा कहाँ से लाऊं। किसी तरह वो बाजार जाता है, बाजार जाकर नौकरी ढूंढने की तलाश करता है। उसी समय एक दुकानदार उसको अपने यहाँ नौकरी दे देता है, बोलता है कि ट्रक से कुछ सामान उतारना है, वो अगर उतार दोगे तो तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। लड़का दिन भर मजदूरी करता है, ट्रक से सामान उतारता है, 100 रुपये मिलता है। शाम को लेकर घर जाता है। शाम को पिताजी जब ऑफिस से घर आते हैं, वो उस लड़के से पूछते हैं क्या कमा कर लाए हो। लड़का उनके हाथ में 100 रुपये रख देता है और पिताजी सेम वही बोलते हैं कि इस पैसे को ले जाकर कुएं में फेंक दो। अब वो लड़का गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या पिताजी, आप भी दिन भर काम किया तो हाथ दर्द किया, शरीर दर्द किया, इतना ज़्यादा मैंने काम किया, थका हूँ, और आप कह रहे हैं कि 100 रुपये फेंक दो। इतना मेहनत से मैंने 100 रुपये कमाया और आप कैसे बोल रहे हैं कि इसको मैं फेंक दूँ। तब वो पिताजी उसको समझाते हैं
कि देखो बेटा, इसी तरह जब तुम मेहनत से पैसा कमाते हो और कोई उसको बर्बाद करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो सोचो, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर कर के पैसा इकट्ठा करता हूँ, तुम उसको बर्बाद करते हो तो मुझे कैसा लगता होगा। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी से हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पिता के उस कपड़े को ज़रूर देखें, अपने पिता की उस चप्पल को ज़रूर देखें, अपने पिता की उस बनियान को ज़रूर देखें जो आपके कपड़े, आपके चप्पल और बनियान के लिए वो पिता फटा हुआ चप्पल, टूटा हुआ चप्पल, फटा हुआ बनियान और फटा हुआ कुर्ता पहन कर ऑफिस जाता है। आपके लिए हर एक सुख सुविधा देने की कोशिश करता है, लेकिन क्या आपने एक बार भी अपने पिता के लिए सोचा है कि आपका पिता कितना मेहनत करता है। अभी वक्त है, हालात सही हो जाएंगे, अभी भी समय है। आप सोशल मीडिया पे जितना समय देते हैं, जितना खेल खेलने में समय देते हैं, उतना आप मेहनत करने में समय दीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए। और ज़िंदगी में कुछ बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सभी के माता पिता को गर्व होगा कि मेरा बेटा आज कामयाब है। कामयाब नहीं होंगे फिर वही दिक्कत, वही परेशानी होगी। इसी के साथ आप सभी को मैं अलविदा बोलना चाहूँगा और जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगा कि ज़िंदगी में हो सके तो हर पल माँ बाप को खुश रखना, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया में जन्नत से कम नहीं है। जन्नत है कोई दुनिया में तो माँ बाप के पैरों के नीचे है, दुनिया के और किसी कोने में नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी को बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।